सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब 2024 के चुनाव से पहले एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जिससे 2024 के चुनाव के अंदर जो अनाप शनाप पैसा लगने की संभावनाएं हैं, 2024 के चुनाव में जो बेशुमार दौलत, बेशुमार पैसा लगने की जो संभावनाएं हैं या जो लोग लगाने जा रहे हैं पैसा बेशुमार, वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे और खास करके बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार की जड़ें हिल सकती हैं। एक ऐसा फैसला डीवाई चंद्रचूड़ साहब लेने जा रहे हैं। चुनावी चंदे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टेढ़ी नजर हो गई है और चुनावी चंदे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। 31 अक्टूबर तक सरकार को अपनी तरफ से जवाब तैयार रखना है और 31 अक्टूबर से इस पर सुनवाई होगी। और यह बहुत ऐतिहासिक फैसला है। क्यों ऐतिहासिक फैसला है? यह इसलिए ऐतिहासिक फैसला है कि यही चुनावी चंदा, यही जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला हुआ चुनावी चंदा है, यह कहां से आता है, किसने दिया है, पता ही नहीं चलता है। यह किसकी काली कमाई है, सफेद कमाई है, यह पता नहीं चलता है। और इस पैसे में अगर किसी को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। 95% पैसा चुनावी चंदे में या और जो राजनीतिक पार्टी को जो चंदा दिया जाता है उसमें अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी को मिलता है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। 95% फंडिंग जो है वो बीजेपी के लिए होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर के मैंने कई बार पहले आपको बताया है और फिर से बता दूंगा आज कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सीधे तौर पर भ्रष्टाचार होने के साफ साफ संकेत कोई भी आम आदमी समझ सकता है। लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन लेकर के आया? उस इलेक्टोरल बॉन्ड को नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई। और अब सीजेआई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब और उनके साथ में दो और जज जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा वो सुनवाई करेंगे 31 अक्टूबर से। और एक बात और सुनिए, इसमें जज साहब ने यह भी कहा है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई, कोई विवाद हुआ 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, तो हम 1 नवंबर को अगले ही दिन सुनवाई कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई खास चीज हो जाए तो आगे सुनवाई को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई विवाद हुआ तो भी 1 दिन बाद में 1 नवंबर पर इस पर सुनवाई होगी। अब जरा इत्मीनान से बैठ करके इस खबर को सुनिए, क्योंकि ऐसी खबरें रोज रोज नहीं आती हैं और 2024 के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। अब क्या खबर है, जरा सुन लीजिए। खबर यह है कि चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से सुनवाई करेगा। इसमें प्रशांत भूषण वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसको मोदी सरकार लेकर के आई 2017 के अंदर, यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है और इस पर जो है वो सुनवाई होनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए, यह उनकी तरफ से कहा गया। अब इस मामले के अंदर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया। 2024 के आम चुनाव के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने से पहले इस मामले पर फैसले की जरूरत है। मतलब कि 2024 के चुनाव से पहले इस पर फैसला भी आना चाहिए। केवल यह नहीं कि सुनवाई शुरू हो गई और सुनवाई 10 साल तक चलती रही, यह नहीं। इस पर आप सुनवाई करिए, तत्काल सुनवाई करिए और 2024 से पहले जो पैसा लगाया जाता है उस पैसे पर फैसला आना चाहिए। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम फंडिंग से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र पाने के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन होता है। प्रशांत भूषण ने बहुत बड़ी बात कही अपनी दलील के अंदर। प्रशांत भूषण ने कहा कि देश का हर नागरिक, उसका यह अधिकार है कि वो जिस देश में रहता है उस देश में उसको
भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण मिले। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड है जो मोदी जी लेकर के आए, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अब कैसे बढ़ावा देता है जरा इत्मीनान से समझिए। देखिए खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 16 फरवरी 2022 की खबर है। राजनीतिक फंडिंग की काली दुनिया का खुलासा, 4 साल में इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिले 9,207 करोड़ रुपए। यह चंदा कहां से मिला, किसने दिया, कुछ पता नहीं है। यह इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक ऐसा जो है वो जाल बना दिया गया कि इससे पैसा किसने दिया, कैसे दिया, पता ही नहीं चलता है। और इससे सीधे तौर पर जो है वो किस पर असर पहुंचेगा, यह खबर आप देख लीजिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, यह बताती है कि सत्ताधारी बीजेपी को 95% चुनावी फंड मिला है और चुनावी बॉन्ड पर फिर हंगामा खड़ा हो गया। दूसरी खबर यह आधिकारिक तौर पर है, ऑफिशियल खबर यह है कि 2017-18 में खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का 95% भाजपा के पास गया है। अभी बॉन्ड क्या है, किस तरह से, मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी खबरें मैं आपको बता देता हूं, फिर विस्तार से इस पर बात करेंगे। बीजेपी को 2021-22 के अंदर, ये 17-18 में 95% गया, 21-22 के अंदर 614 करोड़ रुपए मिले। 614 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला। कांग्रेस समेत 6 दलों के कुल चंदे से भी 3 गुना ज्यादा। भाई साहब, मतलब कि आदमी जो है वो उसका सर चकरा करके गिर जाए कि इस देश में हो क्या रहा है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी को चंदा कितना मिला आपको मालूम है? बीजेपी को इतना चंदा मिला है जिसका कांग्रेस का सारा चंदा मिला लीजिए, उसके साथ में 3 और अलग अलग पार्टियों का चंदा मिला लीजिए और उस पूरे चंदे को इकट्ठा कर देंगे और उसका भी 3 गुना ज्यादा, 614 करोड़ रुपए वो बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को 95 करोड़ रुपए मिला। ये 21-22 की रिपोर्ट बताती है। अब जरा समझिए क्या है ये चुनावी चंदा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया था, जिसको चुनाव आयोग ने गलत बताया और जिसको आरबीआई ने गलत बताया, लेकिन मोदी जी उसको लेकर के आए। अब सुनिए जरा ये चुनावी चंदा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। ये जो चुनावी चंदा है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये 2017 में मोदी सरकार लेकर के आई थी और इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम। अब इसके द्वारा सरकार ने दावा किया कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश लगेगा, लेकिन विरोध में दावा यह था उस वक्त में भी कि सेल कंपनियों से पार्टियों की गैर जरूरी फंडिंग का यह जरिया बन जाएगा। सेल कंपनियां समझते हैं ना आप, मतलब जिनका कोई माई बाप नहीं है, किसी ने किसका पैसा किसके कहां पर लगाया। अडानी के केस में जैसे अभी सामने आया कि सेल कंपनियों ने अलग अलग जगह पर जो है वो पैसा, खुद का ही पैसा, अपने ही पैसा किसी और नाम से कंपनी खोल करके अपने ही कंपनी के अंदर लगा रखा है। वो जो अडानी के केस में हम लगातार पढ़ते सुनते हैं, उसी तरह से ये जो है वो बातें निकल करके सामने आ रही थी कि सेल कंपनियों की, मतलब जो फर्जी कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियों से पार्टियों के अंदर गैर कानूनी रूप से फंडिंग करने का जरिया बन जाएगा। लेकिन सरकार कहती रही कि यह काला धन परवार होगा। अब सुनिए जरा, इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के देश की जो 3 बड़ी संस्थाएं हैं, 3 बड़ी संस्थाएं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको लेकर के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है, विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। यह साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं लिया है। विदेशी चंदा लेने वाला भी कानूनी रूप से बेकार हो जाएगा, यह चुनाव आयोग ने कहा। और इसके बाद आरबीआई ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव हो जाएगा। ये देश की 3 बड़ी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और उसके साथ साथ आरबीआई, तीनों ने इस चीज का विरोध किया। अब पहले जरा समझिए कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता क्या है। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है सुनिए जरा। ये एक बियरर चेक होता है जिस पर न तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और न ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाना है। अब आपको शायद नहीं समझ में आए, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने का काम करूंगा।
ये जिस तरह से आप जो है वो पहले जो चंदे का प्रक्रिया थी पहले उसको समझ लीजिए। पहले चंदे की प्रक्रिया ये थी कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए तक का कैश किसी पार्टी को दे सकता था, उसके लिए नाम पते की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती थी। सरकार ने उसको घटा करके 2,000 रुपए कर दिया कि 2,000 से ऊपर अगर कैश देंगे तो वो कैश में नहीं दिया जा सकता है। 20,000 की लिमिट को, कैश की जो लिमिट थी उसको घटा करके 2,000 कर दिया। पहले ये होता था कि 20-20 हज़ार रुपए की जो है वो कई सारी जो है पर्चियां काट दी जाती थी कि 20,000 रुपए फला गांव में फला व्यक्ति के नाम से, फला गांव में फला व्यक्ति के नाम से। उसको घटा करके मोदी सरकार ने 2,000 कर दिया। यहां तक तो ये चीज अच्छी थी, लेकिन इसके बाद में क्या किया वो सुनिए। इसके बाद में ये किया कि इन्होंने बना दी इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मतलब कि एक चेक के तरीके से, जैसे हम लोग पासबुक में चेक होता है उसी तरीके से कि चेक की तरीके से समझिए आप। ये क्या है कि एक जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो एक तरह का चेक है, और आप बैंक के अंदर जाइए, बैंक के अंदर जाकर के आप 10,000 रुपए से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लीजिए। मतलब कि आप अपने बैंक से कटवा दीजिए कि भैया मैं जो है वो 10,000 रुपए का जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेना चाहता हूं। जैसे कि आप कह दें कि स्टाम्प पेपर जो है वो मेरे को लेना है, या जैसे टिकट लेते हैं हम लोग कि 25-25 रुपए की जो है वो 4 टिकटें दे दीजिए, तो हम 25 रुपए जो है वो जमा किए, हमने टिकट ले ली डाकखाने से। तो उसी तरह से जो है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है कि 10,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक आप बैंक में अपना जो है वो पैसा दीजिए और बैंक आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देगा। उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा होगा। जैसे डाकखाने में आप जाते हैं, डाकखाने में जाकर के आपने कहा कि भाई डाकिया बाबू से कि आप मेरे को जो है वो 100 रुपए की 25-25 की 4 टिकट दे दीजिए, तो आपको 4 टिकट जो है वो दे देंगे। आप उस टिकट को लेकर के आ गए, अपने उस पर चिपकाया और भेज दिया। कोई आपका साथी मांगता भी है कि भाई मेरे पास में टिकट नहीं है, मेरे को टिकट दे दो, तो आपने क्या किया कि आपने ये किया कि हाँ मेरे पास में 2 टिकट एक्स्ट्रा पड़ी हैं, 50 रुपए मेरे को दे, और आपने 2 टिकट 25-25 रुपए की उसको दे दी। उसने भी अपना जो है वो पेपर पर लगाया और उसका भी काम हो गया। अब देखिए क्या हुआ। अब हुआ ये कि जिस तरह से टिकट आपने खरीदी, टिकट के ऊपर नाम आपका नहीं है और वो टिकट जो है वो आपका काम कर देती है और आपका पैसा जो है पहुंच जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी आप बैंक में गए और बैंक में जाकर के आपने कहा कि मेरा नाम मान लीजिए कि मैं कोई एक बहुत बड़ा जो है वो धन्ना सेठ हूं और मैं 1 करोड़ रुपए बीजेपी को देना चाहता हूं, तो मैंने 1 करोड़ रुपए अपने खाते से कटवाए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला। उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कहीं पर यह नहीं लिखा होगा कि मैं फला उद्योगपति हूं और मैंने 1 करोड़ रुपए बीजेपी को देने के लिए जा रहा हूं, यह नहीं लिखा होगा। उस पर केवल इतना लिखा होता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड 1 लाख रुपए कीमत, या 1 करोड़ रुपए कीमत, जितना भी आपने चाहा वो पैसा मैंने ले जाकर के बीजेपी को दे दिया। बीजेपी वही पैसा, वही इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वही कागज, वही चेक जो है वो ले जाकर के बैंक में देगी और बैंक से कहेगी कि हमें ये 1 करोड़ रुपए जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला है, हमारे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। वो खाते में ट्रांसफर हो गया। ये है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। मतलब कि पता ही नहीं चला कि किसने जो है वो लिया और किससे जो है वो आया, जबकि सरकार को पता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर एक गुप्त नंबर होता है जो आम आदमी को नहीं पता चलेगा, बैंक को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन हां उसकी अगर जांच करवाई जाए, सरकार अगर निकलवानी चाहे उसकी जानकारी, तो जानकारी निकल करके सामने आ सकती है। मतलब कि विपक्ष की पार्टियों को अगर मान लीजिए कि टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी, रतन टाटा अगर कांग्रेस को अगर 10 लाख रुपए देंगे तो पता चल जाएगा कि रतन टाटा ने 10 लाख रुपए कांग्रेस को दिया है। लेकिन उधर अडानी का सरकार के पास में अगर 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चेक पहुंच गया तो उसके बारे में कोई पता नहीं कर पाएगा कि किसका है। यह पूरा खेल है। और सरकार के ऊपर सबसे बड़ा जो एक ठप्पा लगता है वो ये है कि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाती है सब जगह पर टेंडर में उनको आगे बढ़ा करके, और उसके उल्टे उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पैसा जमा करवा देते हैं। यह सरकार पर एक बड़ा आरोप लगता है। अब सुनिए जरा, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो अलग अलग पैसे के जो है वो मिलते हैं। आप इनको 5 तरह के होते हैं। 1,000 रुपए का भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको, डाकखाने की टिकट जो है 25 रुपए की भी होती है, 50 की भी होती है, 100 रुपए की भी होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। 1,000 रुपए का होता है, 10,000 रुपए का होता है, 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का और 1 करोड़ रुपए का। आपको जितना मर्जी का चाहिए उतना मर्जी का आपको ये दे देंगे।
ठीक है, आपने खरीदा, आपने दे दिया, बीजेपी ने जाकर के उसको कैश करा लिया। ये पूरा खेल है। अब अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अरुण जेटली उस वक्त में वित्त मंत्री थे। अरुण जेटली 1 फरवरी 2017 को इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो है वो लेकर के आते हैं। ये एक तरह का बैंक का नोट है। कोई भारतीय कंपनी या नागरिक इसे एसबीआई से खरीद सकता है। कोई भी भारतीय आदमी जो है इसको खरीद सकता है और बैंक को केवाईसी डिटेल देकर के 1000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले आदमी की पहचान गुप्त रहती है। बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्स में रिबेट भी मिलता है। मतलब देख रहे हैं कितना धर्म का काम किया जा रहा है। धर्म का काम मतलब इस तरह से कि पैसा हमको देगो तो टैक्स में भी तुमको छूट मिलेगी। जैसे आदमी जो है वो अगर कहीं पर कोई दूसरे तरीके का काम करता है या अपनी कोई जो है वो पॉलिसी वगैरह लेता है तो उसमें टैक्स रिबेट मिलती है। अब ये बीजेपी को अगर चंदा दे रहे हो, किसी पार्टी को चंदा दे रहे हो, तो भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। अब टैक्स में छूट के मतलब ये है कि दोनों उंगलियों, पांचों उंगलियों घी में, देते टाइम भी लेते टाइम भी हर तरीके से। अब इस मामले में देखिए आप 2019-20 का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा लेने वाले जो 5 दल थे, कौन से थे? भाजपा को सबसे ज्यादा 2354 करोड़ रुपए का चंदा मिला, कुल चंदा मिला। उसमें से 1450 करोड़ रुपए का वो चंदा जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिला। 61% चंदा जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिला। कांग्रेस को जो चंदा मिला वो 551 करोड़ रुपए का, यानी करीब 5 गुना कम है तकरीबन। और ये 383 करोड़ रुपए चंदा मिला वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिला। बीजेडी को 242 करोड़ 213 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिला और 87% इसका इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिला है। इसी तरह से टीआरएस को 182 करोड़, वीएसआर को जो है 181 करोड़ रुपए मिला। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो पूरा का पूरा सीन है जिसको आप समझ सकते हैं। और ये जो कहानी है ये बड़ी कहानी दिलचस्प है। इस कहानी के अंदर जो है एक चीज आपको मैं और दिखाता हूं। इस कहानी के अंदर आप अगर ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी जो चीज है जिसको लेकर के विवाद है वो ये है कि सारा चंदा जो है वो बीजेपी के पास में सबसे ज्यादा जा रहा है। यहीं पर जो है वो सरकार की मंशा, ये चुनावी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों लाया गया, इसके ऊपर सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा हो जाता है। और सीजीआई अब इस पर सुनवाई करने जा रहे हैं और सीजीआई 2024 के चुनाव से पहले इस पर अपना कोई फैसला सुनाए। प्रशांत भूषण ने इस बात पर जोर देकर के कहा है कि चुनाव में पैसा चलेगा, नाप शनाप पैसा चलेगा। वो पैसा किसका है पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि 31 तारीख से हम इस पर सुनवाई करेंगे। आप क्या जवाब है आपका तैयार रखिए, अपना जवाब पेश कीजिएगा। सरकार चाह रही थी कि इसको अभी जो है नहीं सुना जाए, लेकिन सीजीआई ने कहा कि हम 31 तारीख को ही इसको सुनेंगे। कोई विवाद होता है तो हम इसको 1 तारीख को सुनेंगे। एक चीज को आप और समझिए, जैसे होता है ना कोई पेड़ है और उस पेड़ को अगर थोड़ा बहुत आप उसकी टहनियाँ काट देंगे तो दिखने में लगेगा कि भाई पेड़ जो अब कट गया है, अब धूप आ रही है। लेकिन वो धूप थोड़े दिन आती है, 2-4 महीने, उसके बाद फिर पेड़ हरा भरा हो जाता है। लेकिन पेड़ में जहां से जड़ों से पानी जा रहा है, खनिज जा रहा है, अगर जड़ों के ऊपर वार हो जाए तो फिर पूरा पेड़ जो है वो वहीं पर रखे रखे सूख जाता है। अगर चुनावी चंदे में अगर भ्रष्टाचार है और अगर वो 95% चंदा बीजेपी को मिल रहा है तो फिर तो आप ये मान करके चलिए कि 2024 से पहले पहले वो भ्रष्टाचार को रोक देंगे डीवाई चंद्रचूड़ साहब। उस भ्रष्टाचार के ऊपर वार होगा, यह भी साफ तौर पर दिख रहा है। और वार इस बार जड़ों पर होगा। जड़ों का वार कितना खतरनाक होगा वो तो आप समझ सकते हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब वैसे भी खास तौर पर इनके जो फैसले हैं सरकार के लिए किस तरह के साबित होते रहे हैं ये आपने खूब देखा होगा। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इस तरह की खबर जो है वो आमतौर पर आती नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर आई है। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।